हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये भविष्यवाणी 40 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। ये समय ऐसा बना हुआ है जो इस भविष्यवाणी को सार्थक करने में आपकी मदद करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो 40 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में सच होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है, 40 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी लाइफ में अभी जिस मामले को लेकर आप सबसे ज़्यादा परेशान हो उस मामले को लेकर बहुत स्पष्ट और क्लियर तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। जहाँ पर हो सकता है कि बार बार आपके मन में ये चल रहा है कि मालिक प्लीज़ मेरी लाज रख लो, या प्लीज़ मालिक कुछ ऐसा कर जाओ कि ये जो अभी आप जिस स्थिति में अटके हुए हो ना उस स्थिति से आपको बाहर निकाल दिया जाए। किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद कर लो। जैसे अभी इन्हीं दिनों में मैंने एक ये भगवान का ये सॉन्ग गाया था कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, है ना। ये गाया था ना, मुझे ऐसा लगता है ये सॉन्ग जो है हो सकता है बार बार आपके दिमाग में आ रहा है। हो सकता है ऐसी चीज़ आपको बार बार फील हो रही है, किसी न किसी एक हो ना कि एक आखिरी पॉइंट पर किसी इंसान का बेबस होकर अटक जाना कि मालिक ये स्थिति जो है ना ये मेरे कंट्रोल से बाहर है और मुझे पूरी तरीके से पता चल गया, चाहे मैं कितनी भी हिम्मत रख लूँ, कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर लो, पर ये स्थिति तो मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये आपके ही कंट्रोल में और आप ही किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद कर सकते हो, है ना। और यही चीज़ आपका धैर्य, आपका सब्र और इतनी अच्छी और बड़ी आस्था जो है आपकी, ये आपकी जीत गई गाइस। ये समझ लो 40 दिन के अंदर अंदर जिस स्थिति में आज अटके हुए हो ना कि इसमें मेरी हेल्प करो मालिक, मेरी लाज रखो, वो आपको हेल्प 40 दिन के अंदर अंदर मिलकर रहेगी। यहाँ पर कंफर्मेशन है। रीडिंग का टॉपिक ही इस तरीके का है और रीडिंग का पहला कार्ड जो आया वो भी यही बात को लेकर आया है ना, कि कोई इतनी बड़ी हेल्प इतनी शानदार तरीके से आपको मिलने वाली है, इतने प्रोटेक्शन के साथ, कि अगर आपको लगता है ना कि नुकसान हो जाएगा या कभी आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेल्प मिलेगी ना तो इस तरीके की वो हेल्प आपके लिए आगे चलकर अजय परिणाम लेकर आए, है ना। ये कहा जा रहा है और बहुत अच्छी हेल्प मिलती हुई नजर आ रहेगा। यूनिवर्स अगर आपकी किसी काम में मदद करेंगे तो फिर कहना ही क्या गाइस। अगर कोई काम है तो वो कितना अच्छे लेवल पर सार्थक हो वो देखना आप। सामने से आपको पता चलेगा ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये हेल्प करिए तो ये मालिक ने करी है। मीन्स कह सकते हैं कि 40 दिन के अंदर अंदर एक मिराकल आप पक्का देखोगे, मिराकल देखोगे गाइस। क्योंकि जब स्पष्ट पता चल जाए ना ये इंसानों के हाथ के बाहर की बात, ये तो मेरे उम्मीद से परे था कि ये चीज़ हो जाएगी। वो चीज़ का हो जाना, चाहे कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हेल्थ का मामला हो, अपनी हेल्थ का मामला, अपने परिवार के हेल्थ का मामला, कुछ भी हो, बट कोई चीज़ तो सुधरेगी, कोई तो रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, कुछ तो सार्थक साबित होगा जहाँ पर आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर बढ़े। बट ये चीज़ होगी 40 दिन के अंदर अंदर। बड़े विशेष है 40 दिन, बहुत विशेष है। परिवर्तन की गति इस समय में 40 दिनों में देखना कितनी हाई होती है। आपको नंबर दिख रहे होंगे 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में, या एरो ग्रोथ की तरह ऊपर उठते हुए ऐसा नजर आएगा आपको। डेफिनेटली गाइस, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय है। ओके, देखो एक चीज ध्यान रखना, इन 40 दिनों में दो चीजें साथ साथ चलेगी। ये मैसेज इन दिनों में बार बार आ रहा है जो समझाना मुझे ज़रूरी है। एक चीज़ चल रही होगी कि जैसे हो ना कि लाइफ बदलने पर उतारू है ना, कि अगर आप नेगेटिव नहीं होकर अगर आप दिमाग में टारगेट को बनाते हो ना तो आप अचीव कर लोगे जो अचीव करना चाहते हो। ये समय शायद उपलब्धियों का कह सकते हैं, ये समय ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर कोई ऐसा पन्ना है आपकी लाइफ का, कोई ऐसा पैटर्न है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है ना,
ये समय बहुत 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 अच्छा है कि वहाँ पर आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई बुरे लोग है ना, या दूर के रिश्तेदार या कोई ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, एक बार लेट गो करो गाइस। ये हो सकता है कि नहीं लोगों ने आपको परेशान किया था, बट अभी एनर्जी ऐसी होगी कि आपके इर्द गिर्द में ही वही एनर्जी बार बार आपको परेशान कर रही है या कर रहा है, जो भी है, जितने भी लोग हैं, है ना। आपको इस समय में ये भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपको इस समय में आप अपने टारगेट पर आगे नहीं बढ़ पाओ, इसके लिए सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा। आपके हाथ में है कि आपको उसमें फंस कर रहना है या आपको आगे बढ़ना है। 40 दिनों में एक चीज़ होगी, कुछ बदलाव बड़े बड़े लेवल पर निश्चित तौर पर होंगे, है ना। और साथ में ये भटकाने वाली स्थितियाँ भी बनेगी। अब आपने क्या करना, भटकना नहीं है। देखो, यहाँ पर मंजिल है, और जब भी इंसान मंजिल पर पहुँचने वाला होता है ना, स्थितियाँ ऐसी क्रिएट होती है। आप यहाँ पर चल रहे हो, अब एक ही समय में आपको यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर लोग आपको घेरे हुए हैं और जानकर ऊट पटांग ऐसी बात करना ताकि आपको गुस्सा आए, आप रिएक्शन दो, आपके समय की बर्बादी हो, आपकी एनर्जी खर्च हो। जितनी स्पीड में आप इस मंजिल पर पहुँच सकते हो, वो स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी, गति भी आपकी कम हो जाएगी, और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, और थोड़ा आप परेशान भी हो जाओगे, उतना फोकस आपका नहीं लगेगा, है ना। या तो ये चीज़ हो सकती है कि आप वापस रिप्लाई दो, या ये चीज़ होती है कि कहने दो, करने दो, ये तो समय बीत जाएगा, मैं अपने मंजिल पर पहुंचूं। तो ना तो गति पर प्रभाव पड़ेगा, ना आपकी एकाग्रता टूटेगी, और आप जल्दी भी पहुंचोगे। ये फायदा है। कमाल देख लेना। हाँ, इस समय में 40 दिन में आपका मन जो है ना, जैसे मैं समय को फिजूल खर्च ना करूं, वो एनर्जी होगी, और वो एनर्जी रहनी भी चाहिए। अब ये केवल होगी से संबंधित नहीं है, वो रहनी भी चाहिए, उसे आप कंटिन्यू में रखो। जैसे एक कहता है ना कि सफलता मिलने पर किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है उस ताज को वो संभाले हुए रखे, है ना, अपने पाँव ज़मीन पर रखे, संभाले हुए रखे। बिल्कुल ये वही स्थिति है कि आपको मंजिल दिख जाएगी गाइस, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना, शांत रहना, थोड़ी सी अभी इस समय व्यवहार में आपको रणनीति समझ लो, थोड़ी सी मेच्योरिटी समझ लो गाइस, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये कर पाओगे, इमोशनल होकर नहीं सोचोगे तो जीत जाओगे गाइस, ठीक है। और जो भी पास्ट के लोगों ने गलत किया है, कुछ ऐसा आपको अभी इस समय में फील हो रहा है, मालिक बहुत कुछ छूट गया, और ऐसा छूटा कि उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, और अगर हो तो भी अच्छा नहीं है। दोनों ही चीज़ें आपको पता है कि किसी चीज़ में अब रिकवरी हो भी गई ना, तो वो चीज़ नहीं है जैसी चीज़ आप चाहते हो, है ना। तो कहीं से आपका मन हटा हुआ हो ना, वैसी चीज़ भी आपको फील हो रही है कि कहीं से मन आपका हटा है, बहुत बुरे तरीके का आपको फील हो रहा है, और वहाँ पर आपको हीलिंग चाहिए कि मालिक मुझे प्लीज़ किसी भी प्रकार से ना मेरा ध्यान अच्छी जगह पर जाए, कुछ मैं अपने लिए कुछ करूँ, अपने लिए खुशी में अपना ध्यान जाए। तो उसके लिए आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, और 40 दिन में ये चीज़ होगी गाइस, आपका ध्यान हट जाएगा ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों पर से जो आपको दुख देते हैं, या जिन्होंने आपको दुखी किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी। ऐसे लोगों पर से 100% आप ना इमोशनल होकर नहीं सोचोगे, प्रैक्टिकल बिहेवियर आपका चलेगा, तार्किक बिहेवियर इस समय में। क्योंकि विजडम जैसी एनर्जी जो है ना, बुद्धि वाली एनर्जी जो है ना, माइंड वाली एनर्जी इस समय में ज़्यादा लग रही है। आप कभी भी किन्हीं लोगों के साथ जो है ना माइंड चलाकर बिहेवियर नहीं करते, लेकिन इस समय में जो लोग गलत हैं, या जहाँ पर आपको इंटेंशन किसी व्यक्ति की समझ में आ जाएगी ना, वहाँ पर आप बुद्धि से, दिमाग से, माइंड से काम लोगे गाइस, इमोशनल होकर नहीं सोचोगे। वो चीज़ खत्म हुई। ये परिवर्तन आप में आप नहीं चाहते थे कि आए, लेकिन ये परिवर्तन आप में लोगों ने ही आने दिया हम गाइस। अब क्या ही कहूँ, क्योंकि आप खुद डरते हो कि ऐसी एनर्जी में आप नहीं आओ, और ऐसे एनर्जी में आपका आना आपके लिए ही सही नहीं है, या फिर आप वापस से उस रूप में कभी नहीं आओगे जिस रूप में पहले थे। यानी इमोशनल होकर जिस जगह पर आप सोचा करते थे जिन लोगों के बारे में, वैसा आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपके साथ इतना बड़ा बदलाव आपके इमोशंस को लेकर इन 40 दिनों में हो जाएगा, है ना। अकेले भी बैठोगे, लेकिन अकेले बैठोगे ना तो ये टेंशन में नहीं सोचोगे, टेंशन वाली बात को नहीं सोचोगे। आपका दिमाग जो है ना, ये इस बात को सोचेगा कि मैं अपनी लाइफ में सुधार कैसे करूँ, है ना, मैं अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लेकर आऊँ, या परिवर्तन हो रहे हैं तो एक कितनी क्षमता मन में कैसे बनाऊँ कि मैं उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट करूँ, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है ना। बहुत अच्छी मूल्यांकन करोगे आप, बहुत अच्छी बातें जो है ना आपके दिमाग में चलेगी,
ये होगा आपके साथ। और गाइस एक और बात कहना चाहती हूँ जो कहना बहुत ज़रूरी है, जो जानबूझकर मैंने आपको नहीं कही थी वो ये है कि उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो नई बात और एक अच्छी बात ये है, हमारे टैरो विद मदर यूनिवर्स चैनल के अलावा भी हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है द मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस टैरो, है ना। उस पर कुछ 5-6 वीडियो भी अपलोड किए हैं। और जिस तरीके से आपने इस चैनल पर हमें प्यार सम्मान दिया है, हमें सपोर्ट किया है ना, उसी प्रकार से हमारे इस नए चैनल को भी अपना प्यार, सपोर्ट, अपनापन देना, सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना ताकि हमारा ये नया चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। और गाइस मैंने जानकर आपको इस वजह से इतने दिनों तक नहीं बताया ताकि मैं ये जानना चाहती थी कि मतलब आप तक वो वीडियो पहुँचे नहीं पहुँचे, या आप कनेक्ट हो पाओ नहीं हो पाओ। मैंने जानकर, देखो मेरे पास ऑप्शन था कि हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर ना मैं उसे प्रमोट करूं हमारे नए चैनल को, और मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जैसे एक वो एनर्जी फील करती हूँ ना अपनेपन वाली, वो चीज़ मुझे सच में फील हुई, और ज़्यादा फील हुई कि आप खुद उस वीडियो तक पहुँचे, वो वीडियो आप तक पहुँचा। आई लव यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतना अपनापन देने के लिए। आपको एक और बात बताऊँ, रीडिंग से हटकर है, इस चैनल के बारे में कि जब ये चैनल शुरू किया था ना तब मैंने ये टाइम नहीं बताया था। स्टार्टिंग में कभी नहीं बताया, मैंने कभी भी नहीं बताया कि 11 AM पर ना रीडिंग आती है। बट अपने आप, है ना, व्यूवर्स ने, मतलब नोटिफिकेशन पहुंचता है, समझ में आता है, पर अपने आप जो है ना सबको पता चल गया कि 11-11। हालांकि नोटिफिकेशन कई बार ऐसे भी होता है, आप कहोगे मैम 11-11 पर आती है, नोटिफिकेशन आती है तो पता चलना बाजी भी है। नहीं, कई बार नोटिफिकेशन लेट में भी आती है, कई बार आती है, कई बार 2-4 घंटे बाद में, कई बार और भी ज़्यादा समय के बाद में, कई बार 11-11 पर ही आ जाती है। बट एक वो चीज़ भी अपने आप व्यूवर्स को पता चले, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जानकर मैंने करी तो। और जिस तरीके से आपको पता चल गया, और वहाँ पर मैंने कमेंट्स पढ़े कि ये मैम का चैनल जो है हैक कर लिया वगैरह, ऐसा नहीं है, वो हमारा ही चैनल है, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर, अब मैं बता रही हूँ, 11 AM पर वीडियो अपलोड होता है, वीडियो जो है ना पब्लिश होता है ना, वीडियो आता है। और उस चैनल पर जो है ना शाम के 6 बजे 6 PM पर, है ना, वीडियो आपको मिलेगा, तो आप दोनों टाइम देख सकते हो, और देखना भी गाइस, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना ताकि हमारा ये चैनल भी जो है ना खूब ग्रोथ करे, ठीक है मेरे शेयर। फिर से कहूँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। ये सब कान्हा जी की कृपा और आपके प्यार और सपोर्ट, मोटिवेशन की वजह से ही हो पाया गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अब मैं फिर से रीडिंग पर आऊँ कि रीडिंग क्या कहना चाहती है। ओके, देखो गाइस, अभी के वर्तमान के सिचुएशन के बारे में सोचो। आपके मन में आप पता है अदर जूल वाली स्थिति में चल रहे हो, जैसे पास्ट के बारे में भी हो सकता है, कभी कभी दिमाग में आता है, और या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आप प्रेजेंट के मोमेंट को नहीं जी पा रहे हो गाइस। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़े बदलावों से आपकी लाइफ गुजरेगी, और उसके लिए आपका दिल और दिमाग से स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रांग होना किस वजह से? क्योंकि ये नहीं है कि बुरी स्थितियाँ आपकी लाइफ में घटित होंगी, आपकी लाइफ में स्थितियाँ अच्छी घटित होंगी, लेकिन अच्छी घटित होने 100% तरीके से आप जी पाओ, इसके लिए भी तो दिल दिमाग का एकाग्र होना ज़रूरी है, संतुलित होना ज़रूरी है। आपके साथ वही चीज़ें हैं। आप में अभी इस समय हो सकता है कहीं कहीं पर एकाग्रता टूट रही है, कहीं कहीं पर आपका चित्त जगह पर नहीं रह रहा है। जैसे कोई वीडियो देख रहे हो, स्वाइप करते जाओगे, अब आपको देखना क्या है ये आपको नहीं पता। सुबह उठे समय को काटने से संबंधित चीज़ें चल रही होंगी, कब दिन हो जाए, कब दोपहर हो जाए, कब नाइट हो जाए, वापस से मॉर्निंग, और रात में भी आधी कच्ची नींद कहते हैं ना, उस तरीके से आना। तो ये चीज़ हो सकती है, इस तरीके का एक रूटीन का बिगड़ना, या इस तरीके का दिन जो है, दिनचर्या जो है, इस तरीके से निकालने के समय को काटने बराबर जैसी चीज़ लग रही है ना, ऐसी चीज़ हो रही है। थोड़ा देखो, एक चीज़ कहूँ, अगर ये चीज़ हो रही है और मन में एक उतावलापन, मन में एक चंचलता कि कहीं पर भी मन नहीं लगे, बाहर जाओ तो मन नहीं लगे, घर में बैठे हो तो मन नहीं लगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा आ रही है, मन परेशान हो रहा है, अगर ये चीज़ हो रही है ना, तो आपने एक चीज़ करना, रात के टाइम दूध का सेवन बंद कर दो। लगे अगर पीना ज़रूरी है तो उसमें हल्दी डालकर पीना या कॉफ़ी डालकर पी लेना,
ठीक है। सिंपल दूध नहीं पीना, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस। और हो सके तो शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और ओम मंत्र का उच्चारण करो, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जितना मुझे पता है। ठीक है। थोड़ा सा जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा करो। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डस्ट एलर्जी होना, धुएं से एलर्जी होना, ऐसा कुछ आपके साथ है सेम। ये मेरे साथ भी है। ओके ओके। देखो गाइस, आपकी ड्रीम को अटेंशन देने की बहुत आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जैसे कहा, मेजर चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, बहुत बड़े परिवर्तन से आपकी लाइफ गुजरने वाली है, और ये गुजरेगी आपके सफलता की तरफ गाइस, और एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो भी अटेंशन है ना, फोकस जो है ना, अपने ड्रीम पर लगा दो। इस समय में आपके साथ यही चीज़ होगी कि मुझे अपनी लाइफ को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो करना है। जैसे रूटीन इस तरीके का चलेगा जैसे अभी बताया, जिसमें कोई लाभ वाली बात नहीं, कोई अच्छेपन वाली बात नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, अभी थोड़े दिनों पहले रीडिंग में कहा था आपको, लाभ शब्द जो है ये ज़्यादा दिखेगा, और ये दिखना शुरू हो गया होगा। साथ में सिक्के, नोट, इमेजेस इसकी, है ना, ये दिखनी, ये भी शुरू हो गया होगा आपका। अभी तक में तो डेफिनेटली किन्हीं लोगों के साथ शुरू हो गया होगा। ये इसी वजह से है गाइस कि आपकी ड्रीम, अब देखो पैसे कैसे आएंगे आपके पास, कोई ना कोई तो करियर में या तो उछाल आना, कुछ ऐसा होना, या आप कोई काम की शुरुआत करो, कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर वो आपकी ड्रीम से जुड़ी हुई है। एक घटना का संबंध किसी दूसरी घटना से है, और उसका परिणाम जो है वो सफलता है, यूनिकॉर्न की एनर्जी। आप समझो इस बात को। तो ये समय बदलेगा, और ये समय आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। वो बदलाव लेकर आएगा कि आपके सपने साकार हो जाए। तो इन 40 दिनों में हो सकता है माइंड में एक ही बात बार 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 घूमेगी, सुइयां एक जगह पर आकर अटकेगा। कोई भी बात हो, चाहे वो आपके कैरियर से संबंधित हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम के ख़त्म होने का कोई तरीका बता रही हो, है ना, या फिर कोई खुशी के बारे में आपको फील हो रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर एक ही बात पर बार बार आपका सुइयां अटक रहा है, कोई शुभ चीज़ पर, कोई अच्छी बात पर, कोई अच्छी घटना पर, तो मानकर चलना 40 दिन में वो चीज़ आपके सार्थक साबित हो जाएगी। ये भविष्यवाणी 100% गैस सटीक में जानी है, सटीक में जानिए, क्योंकि ये चीज़ होकर है कि कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन आ रही है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ही नहीं गैस यहाँ पर। आप अपने सपनों को जितना वैल्यू दोगे, है ना, होल्ड करके रखोगे, और जितनी उस पर वर्क करोगे ना, तो आपकी लाइफ बदल सकती है गाइस। ये चीज़ भी मैं इन दिनों में बार बार कह रही हूँ, रीडिंग में कईयों बार आ रही है, क्योंकि ये समय ऐसा बना हुआ है, इस समय में ये परिवर्तन आएंगे। और आपको वाकई में, कहते हैं ना कि लोगों को सालों लगते हैं, आपको महीनों में वो चीज़ मिल जाना। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है गाइस। पहले आपके समय की बर्बादी होगी, लेकिन अब आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखो गाइस, ये छोटी बात नहीं है। पहले आपने समय गवा दिया, अब समय गवाने वाली स्थिति नहीं है। अभी समय को एक पल के लिए खराब करने वाली स्थिति नहीं है। अभी कोई गलती की गुंजाइश वाली स्थिति नहीं है ना। ये मुझसे ज़्यादा आपको पता है गाइस। अभी आपकी लाइफ की स्थिति वो नहीं है कि गलती की भी गुंजाइश हो जाए। अभी केवल सुधार और रिकवरी, और कुछ ऐसे मामलों में परिवर्तन जो बिल्कुल ही आपकी लाइफ को बदले, पर अच्छे लेवल पर बदले, वो चीज़ की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। अरे हमें यही करना है, समय को वैल्यू देनी है ना। घड़ी में 10-10 की एनर्जी दिखेगी। घड़ी में गोल वॉच होती है ना, दीवार वाली, उसमें आपको 10-10 की एनर्जी दिखेगी, है ना। ये नंबर में नहीं मानी जाएगी इस बार कि भाई मोबाइल में दिख गई वगैरह, ऐसा नहीं मानी जाएगी, वॉच में दिखेगी आपको। ओके, विश फुलफिलमेंट गाइस, दिल और दिमाग का संतुलित होना, और संतुलित चीज़ जो है ना, कभी भी देखो, आपका तो मैनिफेस्ट किया हुआ फल गया गाइस। अपने आप पर ट्रस्ट करो, आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आ रही है। क्या कर रहे हो गाइस? क्यों फालतू का दुखी हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? खतरनाक तरीके का बदलाव है गाइस। आपका जो भी आपने हार्डवर्क किया वो पे होने वाला, वो प्रोग्रेस में जाएगा, वो गति में जाएगा, प्रगति में जाएगा। क्योंकि देखो, एक छोटे छोटे स्तर पर समझो,
फ़र्क किस तरीके का देखने को मिलेगा? जैसे पहले आपके साथ एक चीज़ होती थी, ये बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, ये इसका संकेत लाइफ पहले ही दे देती है। देखो, अगर कुछ गलत होने वाला होता है ना, उसका संकेत पहले से मिल जाता है, चाहे वो बुरा समय आपकी लाइफ में शुरू हुआ हो नहीं हुआ, उससे पहले आपको उसका असर दिखना चालू हो जाता है ना? उसी तरीके से आपका अगर अच्छा समय शुरू हो रहा है, तो उसका प्रभाव भी आपको पहले दिखना शुरू हो जाता है, आपको संकेत मिल जाते हैं। किस तरीके से समझाऊँ? अ, आपको पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस, गति, हैप्पीनेस है ना, आपकी वैल्यू बढ़ते हो, आपके मान सम्मान में गति, यानी किसी न किसी प्रकार से आपके स्टेटस में एक बदलाव की संभावना दिख रही है। जैसे एक हो ना, ये एनर्जी पता है किस तरीके से, हाथी दिख रहा है आपको सूंड उठाए हुए, है ना? कछुआ दिख रहा होगा आपको। ये गज केसरी योग वाली संभावना है, भारी भरकम सक्सेस, जहाँ पर सालों मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हो और कुछ समय ही काफ़ी हो। ये वो बदलाव होता है गाइस कि अचानक ज़िंदगी जो है ना, जहाँ आपकी उम्मीदें ही नहीं होती, वहाँ पर कोई मौका आपको ऐसा दे देता है कि जिससे ये पल जो है एक ऐसा यादगार मोमेंट बन जाए कि इस समय में मैंने अपने दिल दिमाग की आवाज़ को सुना और वहाँ से मेरी लाइफ जो बदली ना, वो पूरी लाइफ के लिए बदली। और ये बात आप हर किसी को समझाओ कि अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा और अगर ऐसा गज केसरी योग या कोई भी संयोग अगर आपकी लाइफ में बना हुआ और ऐसी चीज़ आपको फील हो रही है, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें 100% होगी। कैसे? आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा जाएगा और ये 40 दिन में देख लेना गाइस, आपकी वाणी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना? एक शीतलता, एक शांत बिहेवियर से बात को रखना, समझाना और लोगों के द्वारा समझना, ये चीज़, लोग आपसे बात ज़्यादा करेंगे, यानी आपके शब्द जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे इन 40 दिनों में। पर उन जगह पर जहाँ पर इसकी वैल्यू है, उन लोगों पर आप कतई एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं करोगे जो आपकी एनर्जी को ख़राब करते हैं। यानी नेगेटिव लोगों से आप अपने आप दूर रहोगे, ये तो है, वहाँ पर एक शब्द भी काम नहीं लोगे। बट जहाँ पर लोग पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रखते हैं, वहाँ पर आपका व्यवहार देखना, आपके बात करने का तरीका देखना। दूसरा, एक चीज़ और 40 दिन के अंदर अंदर होगी, आप कोई सामान खरीद कर आओगे ना, जैसे आज आप खरीद कर आए, आज उसकी वैल्यू जो है मानो 100 रुपये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ इसे समझना, 100 रुपये है, आज आप खरीद कर आ गए, कल उसकी वैल्यू जो होगी ना वो 110 हो जाएगी। ये, और आपको ये कि मेरे साथ ये चीज़ें अब होने लगी, पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो ऐसा होता था कि खरीद कर लेकर आ गए, दूसरे दिन उसकी वैल्यू कम हो गई, वो सामान 90 रुपये में मिल रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये दिल दुखाने वाली बात, ऐसी चीज़ क्यों हो गई? बट अब नहीं होगी। बुरा मत मानना गाइस, पर ये इंसानी सोच है गाइस कि हम कोई सामान लेकर हमें सही रेट में मिल जाए, महंगा क्यों हो रहा है ना? मतलब उसके बाद में महंगा नहीं होना चाहिए ना, वो वाली चीज़, या मतलब सॉरी, सस्ता नहीं होना चाहिए ना, वो वाली चीज़। महंगा हो तो एक दिमाग में वो नहीं आता, मैंने तो सही प्राइस में खरीद लिया। देखो, ये हर किसी के दिमाग में होता है गाइस, है ना? अपना फ़ायदा हर कोई चाहता है, जानकर तो कोई फालतू का पैसा क्यों खर्च करेगा ज़बरदस्ती का, ये चीज़ तो हर किसी में होती है। तो ये इतना अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, मन की तसल्ली देखने को मिलेगी आपको, है ना? ये होगा आपके साथ और एक बड़े लेवल पर फ़ायदा गाइस। मुझे ऐसा लगता है शायद प्रॉपर्टी सेल करने के बारे में भी सोच रहे हो आप, ऐसा हो सकता है ना? और तो 40 दिन में हो सकता है कोई अच्छी डील आपको मिल जाए। 40 दिन में ऐसे जहाँ पर फ़ायदा, नफ़ा, जैसे लाभ शब्द मैंने कहा ना कि अभी इन दिनों में हो सकता है आपको बार-बार दिख रहा होगा। ये लाभ आपको होते हुए नज़र आ रहा है, प्रॉफ़िट होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है सेल करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी, वो सेल हो जाएगी। ये होगा आपके साथ। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ये देखो, आपकी स्ट्रेंथ जो है ना इस 40 दिनों में देखने को मिलेगी गाइस। जितना कमज़ोर आप अपने आप को समझ रहे हो ना, स्थितियाँ ऐसे क्रिएट होगी, मतलब कोई डराने वाली नहीं, कोई टेंशन देने वाली नहीं, बट इतनी अच्छी स्थितियाँ बनने वाली है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो सरफेस पर आएगी। जैसे हो ना कि एक मैं तुलना भाव वाली बात नहीं कर रही, कि जैसे एक हनुमान जी को सही समय पर एहसास होता है ना कि उनमें कितनी पावर होती है, पावर है ना? मतलब
ये समझ लो कि आप पर वही कृपा बरस रही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा। स्थितियाँ जब सामने आती है ना गाइस, 18 नंबर दिख रहा है ना आपको? डेफ़िनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी मिरर एनर्जी है गाइस। आपका आपका शैडो रूप जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगा, आपका शैडो आपको देखने को मिलेगा गाइस। अभी सिर्फ़ आप अपने, जैसे एक परछाई वाली एनर्जी का कण होता है ना, उस एनर्जी में खुद को फ़ील कर रहे थे। उतना ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, लेकिन ये स्थिति जो है ना, कोई बनेगी गाइस, बट पॉज़िटिव वे में ही बनेगी, जो आपके स्ट्रॉन्ग होने का प्रमाण देगी आपको। ओके, ये सेम वही है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जियो, है ना। इन दिनों में एक चीज़ होगी गाइस आपके साथ, बच्चे जो है ना, ये आपके इर्द गिर्द में आपको ज़्यादा दिखेंगे। या एक चीज़ और होगी आप में ना, भले आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन एक पता नहीं, एक अंदरूनी तरीके से अगर कोई खुशी आपकी मिल जाएगी ना इन 40 दिनों के अंदर अंदर, जैसे प्रिडिक्शन कह रही है ना। और दूसरा, मन अंदर से खुश होगा ना कि मैंने जैसा चाहा वैसी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, और मुझ में हिम्मत भी आ रही है, मुझ में डर भी खत्म हो रहा है। तो आपके अंदर एक चीज़ होगी, एक बच्चा वाली हरकतें जो है ना, एक थोड़ी थोड़ी सरफेस पर आती हुई नजर आएगी। जैसे आप किसी के सामने नहीं ना, तो आप मंदिर में या मूर्ति के सामने, मालिक के सामने आप ये कहते हुए बच्चों की जैसे, चाहे आप कितनी भी एज के क्यों ना हो, आप में वो बालपन वाला भाव देखने को मिलेगा कि कोई तो है जो मेरी बात को समझता है ना। और जिस स्थिति में मुझे आवश्यकता होती है मदद की ना, वो मालिक आकर किसी न किसी रूप में मेरी मदद कर जाता है। तो एक वो बच्चा होता है ना कि अपने माता पिता को, अपने गुरु को कहता है कि थैंक यू आकर मेरी मदद करने के लिए ना, बिल्कुल कुछ वैसा आप मेरी भाव को समझना गाइस, बिल्कुल वैसा आप फील करोगे 40 दिन के अंदर अंदर, चाहे आप 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, 100 के हो, 1000 के हो, आयु के हो, है ना। तब भी आप मतलब मालिक के सामने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। हम सब बच्चे हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, और हमें उसी रूप में बाल हट्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं ना सीक्रेटली आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना, सच्ची कह रही हूँ। एक रो कर बिलक कर किसी भी तरीके से प्रार्थना करो, एक बाल हट, इसमें कमाल है, कमाल है। अपने दिल की आवाज़ को सुनो और अपने दिल को ओपन करो गाइस। जैसे हो ना कि एनर्जी यही कह रही है कि बदलते हुए समय को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहो। कुछ चीज़ों में बदलाव होगा गाइस, है ना, और कुछ चीज़ों में आपको कुछ बदलावों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में चलेगी, जैसे 1001 ये वाली एनर्जी, एक अंत और एक आरंभ, है ना। और हो सकता है यही चीज़ आपको फील हो रही है, एक अंत। और देखो अभी मैं कह रही हूँ ना, मेरी एनर्जी किस तरीके की, मतलब एक बेहुदा अंत कहते हैं ना, देखो माफ़ करना गाइस, पर जैसे एक अजीब सी फील चीज़ जो है ना मुझे फील हुई 1001 की एनर्जी के, एक बुरा अंत, अजीब सा बेहुदा टाइप का अंत कहता है ना, जिसका अंत होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और एक नया परिवर्तन जो एक नई शुरुआत लेकर आए आपकी लाइफ में, एक उस पन्ने की शुरुआत कर दे जो कभी आपको सपने में भी नहीं लग रहा था कि ऐसी नई शुरुआत इतनी खूबसूरती के साथ आपकी लाइफ में होगी। वो चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। तो ये कमाल है गाइस। बहुत इंतज़ार के बाद में, बहुत सब्र करने के बाद में ना, ये ऐसा समय आपकी लाइफ में आ रहा है, और जिसकी शुरुआत जो है ना इन 40 दिनों में आपके आपकी लाइफ में हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बदलाव नहीं हो रहे हैं, हम तो एक ही रूटीन में फंसे जा रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो, एक जैसी चीज़ें चल रही है, एक जैसी चीज़ें चल रही है, इनमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ये चेंज आया, है ना, ये चेंज आया गाइस। कहा ना, आपको एंजल्स नंबर के आधार पर किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट होंगे, और आप भी कनेक्ट होंगे। आप अपने मन की बात कहोगे, अपने मन के सवाल कहोगे, और किसी न किसी रूप में आपको उत्तर मिल जाना, किसी न किसी रूप में आपको मदद मिल जानी, है ना। इन दिनों में तो बस यही गाओ गाइस, 2 गाने गाओ, 2 सॉन्ग गाओ। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी,
तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये गाना आजकल मैं भी बार बार गा रही हूँ, मेरे भी मुंह पर बार बार ये आ रहा है गाना। अभी थोड़े दिनों पहले भी रीडिंग में गाया था, अभी फिर से गा रही हूँ। ये है। और दूसरा ये, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है ना। इसको फ़ोन की रिंगटोन बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसे हो सके ना तो दिन में एक बार ही सुन लो गाने को, है ना। अगर ऐसे कहते हैं ना, देखो तरीके बहुत हैं, मेडिटेशन नहीं, सॉरी, मैनिफेस्टेशन के है, अफर्मेशन के, है ना, तरीके बहुत है अपनी इच्छा शक्ति को सही तरीके से काम में लेने के। बट नकारात्मकता कभी कभी हावी पड़ जाती है ना, तो आपके ये तरीका सही है कि गाने सुन लो, कोई अच्छे पॉजिटिव वीडियो ऐसे देख लो जहाँ पर सक्सेस के बारे में, जहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ के बारे में, कि एकदम खुशी खुशी लाइफ को जी रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे वीडियोस देखो, अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीज़ें। कैसे मैनिफेस्ट नहीं होती, आपकी एनर्जी अभी इसी तरीके की है, जैसे कच्ची मीठी होती है ना, जैसे एक किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अभी आपकी इच्छा शक्ति उस तरीके से काम कर रही है। चयन की स्थितियां हैं गाइस, समझ लिए तो निहाल हो जाओगे। ये देखो, आपकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस, है ना। आर्कएंजल माइकल आपको वॉरियर बना रहे हैं, आप में हिम्मत साहस आ रहा है कि जो भी डार्कनेस आपकी लाइफ में चली है और अभी भी अगर किसी तरीके से किसी भी रूप में चल रही है ना, उससे बाहर आने के लिए भी मौका मिलेगा और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहो गाइस, पर्पल कलर पहनो। अगर मन अशांत रहता है, परेशान रहता है, तो थोड़ा पर्पल कलर को पहनो। अभी हिम्मत बनाए हुए रखना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डार्कनेस से निकलने का एकदम सही समय, डिवाइन टाइम कह लो, ये आपके लाइफ में बना हुआ है। लाइफ बदल सकती है गाइस, तो थोड़ा सा अपनी हिम्मत को जागृत करो। अगर कभी कभी माँ काली के मंदिर दर्शन करने का विचार आता है तो प्लीज़ आप दर्शन करके आना, क्योंकि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये समय आपकी लाइफ के अंधकार को ख़त्म करने का और बहुत प्रीसियस टाइम है गाइस। ये वो समय है कि किसी इंसान का दर्द से पूरी तरीके से बाहर आकर जो राहत मिले ना, है ना, मैं समझा नहीं सकती कि ऐसे लाइफ आपने कभी नहीं जी है और ऐसा परिवर्तन आपने कभी नहीं देखा है। तो ये बदलाव का और बहुत बड़े बदलाव का और ये कह सकते हो मेजर चेंज का समय बना हुआ है, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें बदलेगी पर आपके हित में बनेगी, है ना। जजमेंट आएगा आपकी लाइफ में, आपके साथ न्याय भी होगा, है ना। ये 40 दिन तो बड़े विशेष रहने वाले हैं। जैसे 40 दिन कोई आपने तप साधना या कोई उपाय आपने किया होगा कभी, और वो करके आप फ्री हो गए हो, और हो सकता है उस समय में आपको किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं देखने को मिला, ये अब देखने को मिलेगा। अब 40 दिन का ही क्यों आया टॉपिक, अब मैं टॉपिक करने बैठती हूँ कुछ और, पर शुरू हो जाता है ये। कई बार मुझे ना बाद में किन्हीं मैसेजेस के बारे में पता होता है, मुझे खुद को ही नहीं पता होता है ना। कई बार इंट्यूशन के आधार पर भी बताती हूँ गाइस, कार्ड्स के साथ साथ। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा अपनी पावर पर बिलीव रखो, अपनी स्ट्रेंथ पर बिलीव रखो। कोई नए साँचे में लाइफ आपकी सपने को रियलिटी में ढालने जा रहा है, बदलाव हो रहा है जो देखो। वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहो गाइस। न्याय तो अब यही है आपके साथ, आपकी सक्सेसफुल लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ की हैप्पीनेस को लेकर, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर, है ना, आपके दिल दिमाग के बैलेंस को लेकर। तो ये होगा ही होगा। गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स की कि इन 40 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, है ना जी। इन द नियर फ्यूचर, ये देखो, एंजल्स मेडिटेशन के आधार पर भी आपको आंसर करेंगे। इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर का। नियर फ्यूचर में ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आएगा, जैसे मैजिक आपकी लाइफ में हो गया हो ना, ऐसा अब मैं इन द नियर फ्यूचर का मतलब ये है
कि इन 40 दिनों में तो कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा ही होगा। उसके साथ साथ इन द नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा बदलाव, जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ में बदलाव के लिए सालों लग जाते हैं, वही कुछ लोगों को जिन्होंने पहले संघर्ष कर रखा होता है उन्हें कुछ ही महीनों में अपनी लाइफ बदलती हुई नजर आ जाती है। और 40 दिन जो है ना, ये बड़े विशेष है आपकी लाइफ में, बहुत बड़े परिवर्तन जिस तरीके से रीडिंग में बात आई है वो होने के लिए इनफ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पर किसी प्रकार का ब्लेम लगा हुआ है, वो है झूठा ब्लेम है, कोई झूठी बात मढ़ी गई है आप पर, उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी गाइस। मतलब आप कहीं पर गलत नहीं हो, लेकिन आपको पूरी तरीके से गलत साबित करने के लिए किसी की गंदी योजना बनी है और उस गंदी योजना से आप बाहर आओगे। आपके वास्तविकता जो आपकी सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, लेकिन एक चीज़ और आपके साथ होगी कि जिन्होंने आपको गलत समझाना उनको लेकर आपका दिमाग बदल जाएगा गाइस, है ना। क्योंकि ये चीज़ आपके साथ बार बार हो गई है कि जब भी सिचुएशन आती है ना, किसी को गलत ना समझकर आपको गलत समझ लिया जाता है। और ये चीज़ बार बार हो रही है और बार बार हर बार मालिक आपको आपकी सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप कुछ नहीं चाहते कि आपकी सत्यता प्रमाणित हो या नहीं हो, आप सच कह रहे हो। ये आप नहीं चाहते कि किसी के सामने वाले इंसान जो आपको गलत समझ रहा है ना, उनको पता चले, क्योंकि अब आपके अंदर तक की रूह जो है ना वो बदल रही है। और अब आपके स्टेज सामने आने के बाद में भी आप सामने वाले इंसान के प्रति बदल गए हो, ये बदल जाओगे, ऐसा लग रहा है रीडिंग में। कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। देखो 40 दिनों में किसी भी स्पेशल कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से अगर बातचीत होती है तो थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर करना, है ना। कह रही हूँ ना, फायदे की बात होगी। कोई बात कह रहा है तो बात को तसल्ली से सुनना, हो सकता है कोई सुझाव मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए आपको, बट मिलेगा, ये होगा आपके साथ, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जैसे कहा ना, हेल्थ हो आपकी, आपके परिवार में किसी इंसान की हो, किसी की भी हो, कोई भी सिचुएशन बनी हुई हो, इन 40 दिनों में जो है ना रिकवरी दिखती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस का मामला हो, कोई भी मामला हो ना, इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, देखो गाइस, अगर बिलीव कर लिया ना तो आपकी इच्छा पूरी होगी 100%। अभी किसी के मन में तो ये चल रहा है क्या मैम 40 दिन, कभी कितना समय आता है, कभी कितना समय आता है। देखो गाइस, हर किसी का डिवाइन टाइम अलग होता है और हर कभी कभी टाइम जो है ना थोड़ा अलग रूप में बना हुआ होता है, जहाँ पर हल्की सी मेहनत और भाग्य का साथ मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो पर भाग्य का साथ नहीं मिलता, दोनों में फ़र्क है ना। तो समय को देख कर ना फिर जैसे कुछ एक्शन लिए जाते हैं, इस स्थिति के लिए कदम उठाए जाते हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं, तो वो जल्दी असर कर जाते हैं। हाँ, बिलीव कर लेना गाइस, बदलेगा समय, ऐसा नहीं बदलेगा। फॉरगिवनेस छोड़ो, जिन लोगों ने परेशान किया है, जस्ट अभी कहाँ है ना, ऐसे लोगों पर एनर्जी मत उड़े लो अपनी। ओके, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, सकारात्मक रहने की आवश्यकता। आपकी लाइफ में हेल्पफुल लोग आएंगे गाइस, जो आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और कभी भी आपके साथ गलत बिहेवियर नहीं करेंगे। आपको यही चाहिए कि लोग अब आपके साथ गलत बिहेवियर नहीं करें, आपके रेस्पेक्ट के साथ खिलाना चाहे, आपकी इज्जत के साथ सम्मान के साथ खिलाना ही चाहे, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छे लोग मिलेंगे अब आपकी लाइफ में, अच्छे लोग ही आएंगे। और अब आप खुद देख लो कि आपके साथ लोगों का सामंजस्य, तालमेल कितना अच्छा बैठ रहा है। और धीरे धीरे ये बदलाव आ रहे हैं गाइस। नेगेटिव लोगों को छोड़ करके आ रही हूँ, जिन लोगों ने हमेशा ये परेशान करते आए हैं, उन लोगों से तो आप उम्मीद ही मत करो कि ये लोग कभी सुधर सकते हैं। कुछ लोग नहीं सुधर सकते, कुछ भी हो जाए, है ना। समय ही फिर सुधारता है ऐसे लोगों को। आप ये देखो कि नए लोग हो गए या कुछ ऐसे लोग जिन्हें अनजाने में आपके साथ गलत व्यवहार किया ना, उन लोगों के व्यवहार में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, मैं फिर से कहूँ आपको, क्योंकि अगर बीच में आपने अगर मैसेज नहीं सुना तो मैं फिर से कहूँ कि हमारे टैरो विद मदर यूनिवर्स चैनल के अलावा भी हमने एक और नया चैनल बनाया है जिसका नाम है द मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस टैरो। इसको भी आप हमारे इसी चैनल की तरह प्यार, सम्मान, अपनापन दें, उसे सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें गाइस, ठीक है ना जी। वो भी चैनल हमारा ही है और उस चैनल का वीडियो जो आता है वो 6 PM पर आता है। जैसे हमारे इस चैनल का वीडियो जो है मॉर्निंग में 11:11 पर आता है, उस चैनल का वीडियो जो है वो आपको 6 PM को मिलेगा, ठीक है ना जी।
और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।